माइक्रोटेक का अभी लगातार चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीएफसी सेक्शन वाले आजकल आ रहे हैं। ये 100 वोल्ट पे, जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये महिंद्रा का चार्जर, महिंद्रा टेरो का, अमरा राजा का चार्जर लगे हुए। यहाँ का सामान एक्स्ट्रा बच जाता है, ये सामान हम इधर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे आपको मार्केट से आसानी से परचेज करने को मिल जाएंगे। लाजपत मार्केट में आपको बड़ी आसानी से। इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ये बताएंगे कि मार्केट में जो चार्जर चलते हैं माइक्रोटेक का और ईस्टमैन का और एक्ज्यूम का, कि पहले हमारा क्या चलता था, एक्ज्यूम चार्जर चलता था। मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। एक्ज्यूम चार्जर चलता था। अभी हमारा जो माइक्रोटेक का चार्जर चल रहा है, उसके बाद माइक्रोटेक का अभी लगातार चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीएफसी सेक्शन वाले आजकल आ रहे हैं। ये 100 वोल्ट पे AC 220 वोल्ट जो पीछे से आ रही है, जो 100 वोल्ट भी हो जाए तो भी ये चार्जर 60 वोल्ट लगातार निकाल कर आते हैं। ये जो एक्ज्यूम चार्जर है, ये क्या है कि ये पीछे से अगर AC सप्लाई बंद हो जाए तो ये काम नहीं करते थे, बंद हो जाते थे। लेकिन इन चार्जरों में क्या है, यहाँ पे एक PFC कॉइल लगा रहता है। यहाँ से इनमें ये फैसिलिटी दी गई है कि ये पीछे से 90 या 100 वोल्ट आने पर भी चल जाते हैं। उसी प्रकार ये अभी जो आने वाला टाइम है, यहाँ पे जो अभी मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, माइक्रोटेक तो चल ही रहा है। अभी फिलहाल में ये आपका ईस्टमैन का चार्जर चल रहा है, ईस्टमैन का 18 एम्पीयर का। अभी एक्ज्यूम कंपनी ने भी एक PFC मॉडल में, यहाँ पे ये PFC कॉइल होती है, एक्ज्यूम कंपनी ने भी 20 एम्पीयर का एक PFC मॉडल का चार्जर निकाल दिया है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि जैसे कि आप इस चार्जर को सीख लेते हैं, जैसे माइक्रोटेक और ईस्टमैन, एक्ज्यूम इनका बेस है। पहले हम आपको ये एक्ज्यूम ही सिखाते हैं, क्योंकि पहले ये चलता था। अभी भी मार्केट में एक्ज्यूम काफ़ी ज़्यादा लगातार चार्जर चल रहे हैं और धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहे हैं ये मॉडल। लेकिन एक्ज्यूम कंपनी का नया मॉडल आ चुका है 20 एम्पीयर का। और एक्ज्यूम चार्जर, ये चार्जर देखने में आपको कंस्ट्रक्शन इनका अलग अलग लग रहा होगा कि इसमें डिजाइन कुछ हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है। लेकिन इनके अंदर जो डिजाइन अगर अलग अलग है, लेकिन कंपोनेंट सेम है। इनका सर्किट डिटेल, सर्किट सब कुछ सेम है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि महिंद्रा और अमरा राजा का चार्जर होता है। महिंद्रा और अमरा राजा का चार्जर, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये महिंद्रा का चार्जर, महिंद्रा टेरो का, अमरा राजा का चार्जर। तो ये चार्जर भी एक तरह का सेम है। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत ही आसान चार्जर है। जो इंसान, जो स्टूडेंट इस दोनों चार्जर को सीख लेते हैं, माइक्रोटेक और ईस्टमैन को, माइक्रोटेक और ईस्टमैन का जो PFC सेक्शन है, वही इसमें ये PFC कॉइल है, ये सेम सेक्शन रहता है। ये चार्जर, ये चार्जर, ये चार्जर, तीनों चार्जर सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अमरा राजा और महिंद्रा, मैंने देखा बहुत से लोग जो करते हैं, बताते हैं कि कोर्स में इसका अगर अलग से करना है तो अलग से इतनी फीस लगेगी, उतनी फीस लगेगी। लोग मतलब मिसगाइड करते हैं। कुछ मैंने देखा, काफ़ी वीडियो मैंने देखी है, तो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो यहाँ पे मिसगाइड होने वाली कोई लोड नहीं है। आपको सिर्फ ये दोनों चार्जर के साथ साथ ये चार्जर अपने आप ही आ जाएगा। इसका सर्किट भी इसके सर्किट की तरह सेम ही है, पर कितना कंपनी ने इसको थोड़ा लंबा कर दिया, ये थोड़े स्क्वायर में है, आप देख सकते हैं। तो कोई इसमें टफ बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल चार्जर है ये। बस ये आपका जो लॉजिक कार्ड है, लॉजिक प्लेट, बस ये जो है, इसका जो कंपनी ने यहाँ पे जो IC दे रखे हैं, इसका जो 4 लेयर होने के कारण ये प्लेट नहीं मिलती, जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आने से दिक्कत हो जाती है। तो बाकी इसका कोई ऐसा कुछ है नहीं है कि मेरे हिसाब से जो सामान मिलता ना हो। ये सारा का सारा सामान जो है मार्केट से आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग प्लेट है 5 वोल्ट की, ये नहीं मिलती है। ये भी आप कंपनी के द्वारा परचेज कर सकते हो। ये भी कंपनी जहाँ पे सर्विस सेंटर है उनसे वहाँ से परचेज आराम से हो जाती है। तो बाकी सारा का सारा सामान जो है वो लाजपत मार्केट से मिल जाता है। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि ये चार्जर कोई बड़ा, मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं है कि जैसे अगर आप लोग सोचो कि पता नहीं ये कितना टफ चार्जर है, पता नहीं ये बहुत बड़ी मतलब एक हवा टाइप की चीज़ लोग बता रहे हैं कि पता नहीं ये हो ही नहीं पाएगा। बहुत आसान चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर्किट की अगर बात करें तो वही PFC सेक्शन इसमें है, वही इसमें है। अगर ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें 300 वोल्ट की, तो वही इसमें है, वही इसमें है। 60 वोल्ट की बात करें, वही 60 वोल्ट इसमें से निकलते हैं, शॉर्ट की डाइट के द्वारा इसमें निकलते हैं, वही 60 वोल्ट इसमें निकलते हैं। फर्क इतना है कि इसमें 30 एम्पीयर 35 एम्पीयर के चार्जर होते हैं, बस इतना ही फर्क है। ये 18 एम्पीयर का, ये 15 एम्पीयर का, एक्ज्यूम चार्जर भी 15 एम्पीयर का। लेकिन ये जो चार्जर है ये 30, 35, 32 एम्पीयर और 35 एम्पीयर तक अभी जो चार्जर ये चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ये हैवी कंपोनेंट लगा दिए कंपनी ने, क्योंकि ये 35 एम्पीयर के हैं। और इसके अंदर आप वायर्स देखते हो, वायर्स भी बहुत मोटे मोटे लगा के देख सकते हो आप, बहुत हैवी वायर्स लगा रखे हैं, क्योंकि 35 एम्पीयर का लोड होता है इसमें।
तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सेक्शन के हिसाब से। ये ट्रांसफार्मर है, इसका 60 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे ये मेन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ये पीएफसी कॉइल है, ये पीएफसी कंडेंसर है, ये भी पीएफसी कंडेंसर है। ये हमारी 60 वोल्ट की कॉइल है, ये भी 60 वोल्ट की कॉइल है। इधर ये सॉरी पीएफसी है, ये 60 वोल्ट की कॉइल है। यहाँ रिले है, तो यहाँ भी 2 रिले लगी हुई हैं। इन दोनों की रिले का कनेक्शन कैसे ये रिले काम करती हैं, यहाँ पे अगर ब्रिज रेक्टिफायर उड़ जाते हैं या मोस्फेट उड़ जाते हैं, इसमें ये दोनों रजिस्टर 100 ओम की यहाँ पे लगी होती है। एमरा राजा में ये दोनों खराब होती हैं। मिंड्रा टेरो का भी सेम ही इसका सेक्शन है, कोई अलग चार्जर नहीं है। ब्रिज रेक्टिफायर उड़ जाते हैं इसमें, यहाँ पे फ्यूज उड़ जाते हैं, ये चेक करना है। इसमें ये पीएफसी मोस्फेट है, यहाँ पे शॉर्ट की डायड है, ये ड्राइवर आईसी है। दोनों मोस्फेट को स्विचिंग करवाते हैं, ये उड़ते हैं। 2.5 वोल्ट 7 वोल्ट का यहाँ पे जीनर लगा रहता है 3 टांग वाला, ये खराब होता है। ये जो यहाँ पे कंपनी ने सामान दे रखा है या फ्यूज स्टर वगैरह लगी होती है, या 2 मोस्फेट का तो सामान जो है एक्स्ट्रा कंपनी देखिए यहाँ पे दे रखा है। इसी सामान को आप इधर रिप्लेस कर सकते हो, आपको ये फैसिलिटी कंपनी ने पहले से दे रखी है। ये जो सामान है एक्स्ट्रा दे रखा है, यहाँ से ये वाला सामान ही आपको यहाँ पे लगाने को मिल जाएगा। ये आपको इस चार्जर में थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 मोस्फेट नहीं लगे हुए, सिर्फ यही 2 मोस्फेट लगे हुए हैं। यहाँ का सामान एक्स्ट्रा बच जाता है, ये सामान हम इधर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसी आपको मार्केट से आसानी से परचेज करने को मिल जाएंगे। लाजपत मार्केट में आपको बड़ी आसानी से सामान मिल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे मेन आईसी है, ये 324 आईसी है। इसके अंदर भी कंपैरेटर होता है शंट के द्वारा चार्जर को ऑटो कट करवाने के लिए। ये जो 324 आईसी है, इसके अंदर भी सेम रहता है। ये देखिए माइक्रो चार्जर के अंदर भी सेम रहता है 324 आईसी। ये अपना एक जूम चार्जर है, यहाँ जूम चार्जर में भी 324 आईसी सेम रहता है चार्जर को फुल चार्ज कट करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे फीडबैक सेक्शन है 60 वोल्ट का, तो यहाँ भी फीडबैक सेक्शन देखिए ऑप्टो कपलर का है। लेकिन एक जूम चार्जर की बात करें, यहाँ पे 3525 आईसी की पिन नंबर 1, 2 और 9 नंबर पे जो फीडबैक रहता है आईसी के अंदर ही आता है। यहाँ पे TR 432 और ऑप्टो कपलर के द्वारा अलग से फीडबैक दिया गया है। 805 आईसी है, इसकी फुल पिन डिटेल मिलेगी आपको यहाँ से। तो फुल पिन डिटेल जो आप लोग इसको ट्रेस करोगे, कौन सी पिन पे क्या आ रहा है, कौन सी पिन पे क्या सिग्नल आता है और जाता है, जिसकी वजह से आप चार्जर रिपेयर कर सकोगे। ये आपका DT ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ भी DT ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इस प्रकार आपको नॉलेज लेनी है। ये माइक्रोटेक और ईस्टमैन चार्जर दोनों के दोनों सेम है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और मार्केट में यही चार्जर रिपेयर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पावर सप्लाई है इसकी, 25 वोल्ट से 18 वोल्ट कन्वर्ट होते हैं। ये स्विच है, यहाँ पे फैन का कनेक्टर है, यहाँ फैन का ट्रांजिस्टर लगा रहता है। आप माइक्रोटेक में देखें, यहाँ फैन का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। माइक्रोटेक में ये स्विच लगा हुआ है, इधर देख सकते हैं आप स्विच है, यहाँ पे आपका फैन का कपलर लगा हुआ है। तो ये आपकी शंट रजिस्टर लगी हुई है। माइक्रोटेक के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी यहाँ एक छोटा सा लॉजिक कार्ड लगा रखा है। तो यहाँ इन्वर्टर, आपने इन्वर्टर का नाम तो सुना होगा, होम इन्वर्टर में जो आईसी लगते हैं 16F72, उसी सीरीज के जो आईसी हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ईस्टमैन में, माइक्रोटेक में उसी प्रकार का लगा हुआ है, और एक्जूम चार्जर में भी 16F72 का ही सीरीज का आईसी लगा हुआ है। जितने भी चार्जर होते हैं हमारे इन्वर्टर जो है होम इन्वर्टर, वही सीरीज के आईसी ज़्यादातर लगे रहते हैं इन्वर्टर्स वाले ही चार्जर में। कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कंपनी में ये जो आईसी है ये भी स्क्वायर में देना शुरू कर दिया है, तो इसलिए दूसरे इंसान को लगता है कि पता नहीं ये क्या दे दिया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए इन्होंने ये जो आईसी लंबे वाला है इसको स्क्वायर में दे दिया, बस इतना ही फर्क है। और सभी आईसी का डाटा मेन आईसी का लगभग सेम ही होता है, इनका कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है। 3 प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C। जितने भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर आईसी होते हैं आसान होते हैं। 2 से 7 तक की इनकी इनपुट पिनें होती हैं, वहीं से हम लोग फॉल्ट को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें चार्जिंग करंट सेंस, ओवर हीट सेंस और मेन सेंस और बैटरी वोल्टेज सेंस का सिग्नल आता है, जिससे कि मेन सेंस के द्वारा चार्जर को पता चलता है कि मेन आई है या नहीं आई, बैटरी की 220 वोल्ट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इस प्रकार से। और बैटरी वोल्टेज सेंस से पता चलता है कि बैटरी का फीडबैक उसको मेन आईसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या जैसे कि मेन आईसी को पता चले बैटरी कितनी फुल चार्ज है या लो है, बैटरी लो है या फुल हो गई है, उसी के हिसाब से बैटरी का कट लगता है। और शंट रजिस्टर जो होती है, यहाँ पे ये शंट लगी है, यहाँ पे ये शंट लगी है। शंट रजिस्टर का काम ये होता है कि अपना बैटरी का जो करंट होता है, जैसे कि 100 एम्पियर का करंट होता है, उसके हिसाब से शंट जो है 100 एम्पियर की होती है। ये जैसे ही 100 एम्पियर करंट फुल चार्ज होता है तो ये उसको मिली वोल्ट में बदलकर उसको ड्रॉप वोल्टेज निकालेगा मिली वोल्ट में, जैसे 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 35 वोल्ट, 0.67 वोल्ट। और वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देते हैं। ये एक एम्पलीफायर होता है, ये उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके मेन आईसी को बताता है कि बैटरी का करंट फुल चार्ज हो गया है। बैटरी वोल्टेज सेंस से पता चलता है कि बैटरी की वोल्टेज फुल हो गई है। इस प्रकार सभी के सभी चार्जर इन 3-4-5 सर्किट से मिलकर बने होते हैं, कोई ऐसा टफ काम नहीं है। यहाँ पे एसी से 220 वोल्ट को करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है, यहाँ भी और यहाँ भी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चार्जर सेम ही होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको ये चार्जर का कोर्स करना है, आपको
किसी ने आपको अगर बोल दिया कि आप नहीं सीख सकते, आपको समय नहीं आ रहा, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में आप चले गए हैं तो आपको समय नहीं आया, परेशान होकर घर वापस लौटे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। हमारे यहाँ उत्तम नगर में ईस्ट में इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप यहाँ पे यूट्यूब में सर्च कीजिए, हमारा नंबर मिलेगा, आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको पूरा दिलासा दूंगा, आपको पूरे 100 to 100% आपको 101% आपको पूरा काम सिखा के ही घर में भेजूंगा। आप निराश नहीं होइएगा। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप निराश हो चुके हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मिलिए, आप कॉल कीजिए और मुझे यहाँ पे विजिट कीजिए। हमारे यहाँ फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है, मैं आपको फ्री डेमो क्लासेस दूंगा कि मैं आपको क्या करवाऊंगा। आपको पूरा का पूरा एकदम तसल्ली हो जाएगी, कहीं परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना। आप मेरे पास आइए, आप 100% काम सीखोगे और बड़ी खुशी से खुश होकर जाओगे मेरे पास। मैं आपको चैलेंज के साथ लिख के देता हूँ कि आप यहाँ से खुश होकर जाओगे, क्योंकि अगर आप कहीं से परेशान हैं तो आप मेरे पास जरूर एक बार मिलिएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई और भी अच्छा टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक बॉक्स में लिख के भेज देना है मेरे कमेंट बॉक्स में। तो आपको मैं और भी अच्छी वीडियो, इसमें कोई सर्किट आपको नहीं पता लग रहा है जैसे ईस्टमैन का या माइक्रोटेक का या महिंद्रा का या ये जूम चार्जर का, कोई भी और चार्जर है आपका, तो किसी चार्जर में कोई फॉल्ट पड़ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उस सर्किट के बारे में विद डायग्राम, विद प्रैक्टिकली। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।